अग्निपथ जैसी योजनाओं से कच्चों में बदला जा रहा है और जो नौकरियां निकल रही हैं, एक के बाद एक भर्ती घोटाले, एक के बाद एक पेपर लीक घोटाला और एक के बाद एक लिस्ट आती है और उन लिस्टों के अंदर हरियाणा से ज्यादा बाहर के नौजवानों को हरियाणा के अंदर उन लिस्टों में चयनित किया जा रहा है। हरियाणा के नौजवानों के से ज्यादा बाहर के नौजवानों की उन लिस्ट में नंबर आते हैं। ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर बेरोजगारी में, और जब नौजवान बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा पहुंचा, तो बेरोजगारी के साथ नौजवान आज नशे की तरफ, अपराध की तरफ और एक अंधकारमय भविष्य की तरफ, और केवल बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं बनाया इन्होंने, महंगाई से हर घर का बजट बिगाड़ने का। देश में अगर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सबसे ज्यादा वेट, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया हरियाणा पे, सबसे ज्यादा वेट लगा दिया, आम आदमी को टैक्स देना पड़ रहा है, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर देश में कहीं आज मिल रहा है तो हरियाणा के अंदर आज हमारे समय 400 रुपए पे सिलेंडर था। बीजेपी का नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, आज वो सिलेंडर 400 से सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है, या तो आपका दिल जानता है या मेरा दिल जानता है। आज ये ऐसी सरकार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, और ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार की नींव पे बनी, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं मगर डबल इंजन से लूटने लग रहे हैं। जेजेपी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वोट ली थी, जेजेपी पार्टी का नारा था, दुष्यंत चौटाला का नारा था, जेजेपी को करो जमुना, बीजेपी को करो जमुना पार। जमुना पार का नारा था कि नहीं था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तब बीजेपी को करो जमुना पार, खट्टर सरकार को करो जमुना पार। एक कहता था, बीजेपी कहती थी, बीजेपी का नारा था 75 पार, उसकी तो हवा निकाल दी लोगों ने। लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना, लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना, लोग इस सरकार से तंग थे। 2019 में 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था, लेकिन हरियाणा का मतदाता कुछ और चाह रहा था। जब नतीजा आया तो गिनती 40-65 की, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे, केवल मात्र 3900 वोटों का फर्क कांग्रेस में और बीजेपी में। 3900 वोटों हमारी फालतू आती तो हमारी 36 सीट आती, लेकिन मेजोरिटी नहीं मिली। 75 पार के नारे की हवा निकल गई, 14 में से 12 मंत्री हार गए। अगर सरकार से लोग खुश होते तो मंत्रियों को जिताते, लेकिन जौन सा मंत्री जहां था लोगों ने वहीं उस मंत्री को हराने का काम किया। आपके सामने है, रोहतक में मनीष ग्रोवर जी हारे तो सोनीपत में कविता जैन जी हारी, नारनौल महेंद्रगढ़ में पंडित रामविलास शर्मा जी हारे तो नारनौल में कप्तान अभिमन्यु हारे कि नहीं हारे। और यहाँ टोहाना में तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ही हार गए, और जो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए धनखड़ साहब वो बादली में हार गए। लोग बदलना चाहते थे, दोबारा नहीं चाहते थे, लेकिन एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। आज जनता कर रही है हाहाकार, लोगों की पीठ में विश्वासघात किया, पीठ में चिराग घोंपने का काम किया और सरकार बनाने का काम किया। मैं हिसार के लोगों से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, ये वो हिसार है, इस हिसार में 6 सीट, 9 यहाँ पे 9 विधानसभा, हिसार लोकसभा में से 6 सीट आपने विपक्ष को दी थी। 6 सीट, चाहे वो आदमपुर के उस समय कांग्रेस से जीते थे कुलदीप बिश्नोई, चाहे वो अपनी सीट हो यहाँ जेजेपी से जीते थे। हिसार के लोग नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार बने, खट्टर सरकार बने, लेकिन ये कैसी राजनीति है कि जहां आपने 9 में से 6 सीट विपक्ष को दियो, वहां पे राज्यसभा के इलेक्शन हो जाए तो लाइन लगाकर 9 के 9 विधायकों ने बीजेपी की वोट देने का काम किया। 9 के 9 बीजेपी के समर्थन में। लोग नहीं चाहते थे, इन्होंने अपने अपने सौदे किए होंगे, लोगों के सौदे नहीं कर सकते। अगला चुनाव आएगा तो ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के विश्वास को बेचने का काम किया है, वोट की चोट से उनको जवाब दोगे कि नहीं दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इनको वोट की चोट से जवाब देना पड़ेगा। और वो सारी बात मैं करूंगा, मैं सारी बात करूँ, मेरे को बोलने दो, मैं सारी बात करूंगा, कोई बात नहीं छोड़ूंगा। और ये आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, एक ऐसी सरकार बना दी हरियाणा में
जो सरकार अगर काम नहीं भी करती तो भी हम काम चला लेते, लेकिन एक ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया, जो भी नरेश सेलवाल जी बता रहे थे, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने किया ना हो। किसान 1 साल तक बैठा रहा धरनों पे, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, मगर उनको अगर कहीं अपमानित होना पड़ा, किसी ने तिरस्कार किया, अपमान किया इस सरकार ने। गरीब आदमी, गांव का सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, उस पे लाठीचार्ज, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आंगनवाड़ियों पे लाठीचार्ज, खिलाड़ियों पे आज क्या कहर बस रहा है, जंतर मंतर पे मेरा नाम लेते हैं, इन खिलाड़ियों का साथ दे रहे हैं। पूरी बीजेपी, यूपी के एक सांसद मेरा नाम लेते हैं, बीजेपी के यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सारे सांसद कहते हैं खिलाड़ियों का साथ दे रहे हैं, कहते हैं हम आरोप लगाते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा इन खिलाड़ियों का साथ दे रहे हैं, अपनी इन बेटियों का साथ दे रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं अपनी बेटियों का साथ दे रहा हूं और मैं सारे आपके आरोपों को स्वीकार करता हूं, बेटियों का साथ दे रहे हैं अपनी बेटियों के न्याय के लिए। लेकिन आपने क्या दिया? आज ये वो देश है जिसमें हर बेटी की इज्जत, पूरे देश की इज्जत है, हर देशवासी की इज्जत है, अपने दुश्मन की भी बेटी की इज्जत इस देश के अंदर, उस इज्जत को भी सर्वोपरि माना जाता है और उसको बेटी को न्याय दिलाना, उस बेटी की इज्जत को किसी राजनीतिक दृष्टि से, किसी धर्म, जाति, प्रदेश की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता और बेटियों को न्याय दिलाना राजधर्म की परिभाषा है। ये सरकार वो राजधर्म निभाए और अगर सरकार सोचती है कि मेरा नाम लेने से हम पीछे हट जाएंगे और इनकी अपनी बेटियों की न्याय की इस लड़ाई में साथ नहीं देंगे तो गलतफहमी है। हम अपनी बेटियों के साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा अपनी बेटियों के साथ रहेंगे। कुल मिलाकर हर वर्ग को आज अपमानित करने का, हर वर्ग पे लट बरसे। सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, बाकियों पे लट बरसाए गए होंगे मगर धर पे कुछ नहीं होगा, मगर सरपंचों को भी अच्छी तसल्ली मिठाई की भी मिठाई, ये सरकार है। तो ये हर वर्ग को। अब मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कर रहे हैं। 9 साल तक गांव की याद नहीं आई, हरियाणा के गांव में नहीं गए 9 साल तक। और उसके बाद अब जब लोगों ने मन बना लिया सरकार को उखाड़ फेंकने का, तो पिछले कुछ दिनों में जब आज चुनावी साल शुरू हो गया है, तो चुनावी साल है, अब एक जगह जा रहे हैं, मगर जहां जाते हैं वहां लोगों का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा, उस पे भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। ये मैंने संकल्प ले दिए, ये संकल्प जो है कांग्रेस पार्टी का संकल्प है और ये सारी बीजेपी मेरे पीछे उस पर लगी हुई है। हमारे संकल्प हैं, क्या संकल्प है? हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के हर नागरिक को, हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से, 36 बिरादरी, हर धर्म के, हर वर्ग के एक हरियाणा वासी के दूसरे हरियाणा वासी को प्यार और प्रेम से जोड़ो। आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ। ये हमारा संकल्प हरियाणा। दूसरा संकल्प, भाई हाथ से हाथ जोड़ो, बीजेपी जेजेपी का घमंड तोड़ो। घमंड टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए। तीसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, जिसके ऊपर किसान आंदोलन हुआ। जितने ये किसानों के घरों के 750 जो घरों के चिराग बुझे, जिसमें से 100 के करीब, 100-125 हरियाणा के, उन परिवारों को जो पहले जैसे किसान कंडेला के समय जो बहुत से चौटाला गवर्नमेंट में 1 दर्जन के करीब किसानों को अपनी जान की कुर्बानी दी गई थी, उस समय जब हमारी सरकार बनी तो आते ही हुड्डा सरकार में उनको एक नौकरी और जो है मदद करने का काम हुआ। ऐसे इस किसान आंदोलन में आपने और किसान ने, पूरे देश के किसान ने इतना अपना पुरुषार्थ दिया है, उस पुरुषार्थ को भूलने नहीं देंगे। सरकार आते ही जो हरियाणा के वो परिवार हैं, उन परिवारों को नौकरी देने का सरकार की तरफ से काम करेंगे। जो पंजाब की कप्तान अमरिंदर की सरकार ने जो हुड्डा साहब के आग्रह पर जाते जाते उनके पंजाब के परिवारों को जिस तरह से नौकरी मिली, तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, किसान को एमएसपी की गारंटी से और उन परिवारों को जो है रोजगार से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट से, पिछली बार 3,95,000 प्लॉट मिले थे हमारी सरकार में, मगर बहुत से ऐसे परिवार, ऐसी वर्ग के, बैकवर्ड के, एससी के और बीपीएल के, 36 बिरादरी के ऐसे परिवार जो वंचित रह गए थे बहुत से गाँव में, हर परिवार को 100 गज के एक प्लॉट से, और जहाँ प्लॉट मिल गए थे उनमें इन्होंने ना काम कराया, उन कॉलोनियों को ना विकसित कराया। उन कॉलोनियों को विकसित कराएंगे और उन प्लॉटों पर 2 कमरा शुदा
जो है बाथरूम और सुधा किचन 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान देके उन प्लॉटों पे देने का। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, गरीब को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के मकान से गरीब परिवार को हाथ से हाथ जोड़ो। महंगाई का चक्कर तोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो। और भाई महंगाई का चक्कर कैसे तो टूटेगा, जैसे हमारी हिमाचल की सरकार ने। ठीक, तो भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ आखिर में, आज इतनी बड़ी सभा, और इतनी बड़ी सभा नहीं, मैं इतना बड़ा धरना कहूंगा, क्योंकि 4 बजे का टाइम था। अभी क्या टाइम हो गया मुझे पता नहीं, 7:30, 4 घंटे, वो भी 4 बजे से 8, 7:30, 8 बजे रात तक। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको, उकलाना हल्के के एक गांव से आए हुए बड़े बुजुर्ग को और अपने भाई नरेश सेलवाल, अपने भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज इस सभा के लिए। ये जो हरियाणा में लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई, राजनीतिक धर्म की और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, नरेश भाई साहब आप कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में आज हमारा साथ दे रहे हो। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ दे रहे हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे आप कंधे से कंधा मिलाकर आप हमारा साथ दे रहे हो, समय आने पे कंधे से कंधा मिलाकर हम भी आपका साथ देंगे। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, आप सबको भी एक ही बात कहने जाना चाहता हूँ कि भाई जो आज इस लड़ाई में ईमानदारी से, जैसे सेलवाल साहब, हुड्डा साहब का साथ दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, आपसे भी कहना चाहता हूं जब मौका है इनका भी आपको पूरा साथ देना है। बहुत बहुत मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। अभी हमारे युवा पूर्व सरपंच गोल्लू जी आप सभी का धन्यवाद करेंगे।